हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया जाएगा। 26वीं तरमीम की रोशनी में 5 मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाकयात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शाह और दाऊद खान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्वस राजा एहसान और उमर फारूक को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में रहमतुल्लाह को 10 साल, PAF बेस मियांवाली हमला केस में अनवर खान, बाबर जमाल को 10-10 साल, बन्नू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल, शकदरा कला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जाहिद खान 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR ने मुजरिमों के एतराफी बयानात जारी कर दिए। मुजरिम कहते हैं कि बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं के उकसाने पर हमले किए। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके अपनी अमलदारी यकीनी बनाएगी। ISPR का कहना है 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह और तबाहकुन सियासत दफन की जाएगी। किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सजाएं सियासी प्रोपोगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तंबीह है। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और कानूनी चाराजोई का हक है। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में कहा, होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, जिन्होंने दहशत गर्दी की आज वो कैफरे किरदार को पहुंचे। बानी PTI ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत की रिवायत डाली। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। इन लोगों की सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने इनको आगे करके हाथ पीछे कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना किसी सूरत कबूल नहीं। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जिस जमात ने कोई दावा नहीं किया उसके गवर्नर ने IT यूनिवर्सिटी बनाई। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। ऐसी अदालतों का कयाम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। अलीमा खानम ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। भरपूर कोशिश है आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि सप्लाई चैन मुतासर न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महसूलात में बेहतरी के इक़दामात से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी जखीरा अंदोजी का खात्मा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिलों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। FBR की डिजिटाइजेशन से कौमी खजाने को अरबों का फायदा पहुंचेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा।
افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائنل 9 مارچ کو لاہور یا نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ پاکستانی میزائل صلاحیتوں اور ڈیلیوری سسٹم پر مبینہ خطرات کا تاثر بدقسمتی پر مبنی ہے۔ مشرقی ہمسائے کی کہیں زیادہ طاقتور میزائل صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک کے بیان پر رد عمل کا امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلق کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ امریکی پالیسیوں کے خطے پر اثرات کے نتیجے میں پاکستان بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ پاکستانی صلاحیتوں پر اعتراضات بظاہر دوسروں کے کہنے پر کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس رپورٹس پر افسر کو گریڈ 21 میں ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سلیکشن بورڈ کی آئندہ میٹنگ میں محمد طاہر کی ترقی کو رولز کے تحت زیر غور لانے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بورڈ ایسی رپورٹ کی پرواہ نہ کرے جس میں افسر کو محکمانہ سطح پر دفاع کا موقع نہ ملا ہو۔ وزیر اعظم بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حیران کن ہے کہ قابل وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پیر کو نہ سنائے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے فیصلہ 23 دسمبر کو نہ سنایا گیا تو جنوری میں آنے کا امکان ہے۔ احتساب عدالت نے ٹرائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے 23 دسمبر کو سنانے کا اعلان کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 32 مقدمات میں 13 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے تھانہ سیکریٹریٹ کے مقدمے میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ پولیس سے عمر ایوب کے خلاف مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 3 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس 2 کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ پروسیکیوشن کے 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ سماعت 26 دسمبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ججز تعیناتیوں کی مجوزہ رولز کا جائزہ۔ آئینی بینچ کی توسیع پر بھی غور۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے راجکال میں پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 4 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ بہادر سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فورسز نے ایک بار پھر خارجی دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں مارکورز نے پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 156 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کیا۔ دوسرے میچ میں اسٹالینز اور ڈالفنز کی ٹیمیں مد مقابل۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ حکومت سے گلہ ہے جب مدارس بل ایکٹ بن گیا تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے؟ بلاول نے بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا حکومت ہر دن اپنے عمل سے ہمیں پی ٹی آئی کے قریب کر رہی ہے۔ کوشش کریں گے ان جماعتوں کو آئندہ ہاتھ کرنے کا موقع نہ دیں۔ کیا کریں؟ اس سسٹم میں رہنا ہے تو پھر بات تو انہی لوگوں سے کرنی ہے۔ ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر مہر النساء کے قتل کے الزام میں شوہر اور ساس سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر 100 تولے کے زیورات اور 16 کروڑ کی کوٹھی ہتھیانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کو قتل کیا۔ مہر النساء کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ والد کے مطابق زیورات اور کوٹھی مقتولہ کے حق مہر میں منتقل کی گئی تھی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں مطلع برآلود اور کڑاکے کی سردی۔ اسکردو میں پارہ -12 اور گلگت میں -8 تک گر گیا۔
बलोचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में कलात में दर्जा हरारत -7, क्वेटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी के शहर मैगडे में कार सवार ने क्रिसमस की खरीदारी करते शहरियों को रौंद डाला। 2 अफराद हलाक, 80 के करीब जख्मी। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुलजिम सऊदी शहरी है। 2006 से जर्मनी में मुकीम और पेशे के लिहाज से डॉक्टर है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स कहते हैं क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़े पर 2 पाकिस्तानी भाइयों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक वाक़े में किसी पुलिस अफसर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। रवां साल 23 जुलाई को वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस अफसर एक नौजवान को जमीन पर गिराकर तशद्दुद का निशाना बना रहा था। गजा में इस्राएली फौज की बैत-ए-लाहिया और जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। नसीरात में रिहायशी इमारत पर मिसाइल और कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन दाग दिया। 24 घंटे में मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जबालिया में सैहोनी फौज पर हमले किए। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा को मजीद फंड देने से इनकार कर दिया। सरबराह ओनरवा फिलिप लाजारिनी का कहना है आलमी बरादरी को फलस्तीन से मुतालिक जवाब देना होगा। इसराइल फलस्तीन में कत्लेआम का जिम्मेदार है। यमनी हौजियों का इसराइल पर मिसाइल हमला, 16 अफराद जख्मी। मिसाइल तल अबीब में गिरा। इसराइली फौज का कहना है कि फिजाई दिफाई निजाम पर मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। हौजी सरबराह का कहना है कि अमरीका, इसराइल और बरतानिया के साथ हालत जंग में है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से तेल और गैस खरीद कर हमारा तिजारती खसारा पूरा करे। यूरोपीय यूनियन ने ऐसा ना किया तो हर तरफ से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोपीय यूनियन को कई दहाइयों तक अमरीका के साथ बड़े तिजारती सरप्लस चलाने की भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा वो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश मिशन। कौमी स्क्वाड आखिरी मैच के लिए केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पिच तेज होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिलने का इम्कान। तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की बरसी। पाकिस्तान का कौमी तराना उनकी शाहकार शायरी का नमूना। शाहनामा इस्लाम बच्चों की नज़मों के अलावा उनकी रोमानवी शायरी भी बेहद मकबूल। और हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान 40 बरस की हो गई। सदक़े तुम्हारे, बिन रोए, शहरजाद समेत कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया। बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।